दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पॉश इलाकों में बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं। जिस तरीके से एक पुरानी गैंग दिल्ली में एक्टिव थी, जिसे हम कच्चा बनियान गैंग कहा करते थे, वो लोग फिर से एक्टिव हो गए, ऐसा पुलिस का कहना है। तरीके से आपके इलाके में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। साफ तौर पे ये लगता है कि चोरों का पुलिस से, कानून से कोई डर नहीं है उन लोगों को। इतनी बड़ी चोरियां वो कर रहे हैं, क्या कहें। कि घर में चोरी हुई है, आप उनसे मिले भी है, उन्होंने क्या बताया, क्या उनके साथ किसी तरीके की मार पिटाई की गई थी, क्या करा गया था। सर्वोदय एनक्लेव बहुत पॉश इलाका है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। बार बार ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं। सर्वोदय एनक्लेव में चोरी की, यहाँ पे पहले मर्डर की भी वारदात हो चुकी है। आप सेक्रेटरी, ये सारी क्राइम जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है कम हो, उसके लिए आपका क्या प्लान है। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद है। पॉश इलाकों में बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है। सर्वोदय एनक्लेव में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया, और जिस तरीके से एक पुरानी गैंग दिल्ली में एक्टिव थी, जिसे हम कच्चा बनियान गैंग कहा करते थे, वो लोग फिर से एक्टिव हो गए, ऐसा पुलिस का कहना है। ऐसा सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है। सर्वोदय एनक्लेव रेजिडेंट वेलफेयर की एसोसिएशन की सेक्रेटरी मेरे साथ सिपाली मित्तल जी है। मैम, जिस तरीके से आपके इलाके में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पे ये लगता है कि चोरों का पुलिस से, कानून से कोई डर नहीं है उन लोगों को। इतनी बड़ी चोरियां वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे। पुलिस से डर का मामला ही नहीं है। ये है कि इजी एक्सेस जहाँ इन लोगों को मिलता है, ये लोग वहीं आ जाते हैं। कितनी भी कोशिश कोई सिक्योरिटी गार्ड कर ले, कोई पुलिस कर ले, इनका एक फिक्स टाइम होता है जो कि है बिटवीन 2:30 एंड 4 o'clock, जब सारी दुनिया उस टाइम बिल्कुल गहरी नींद में सोई होती है। इस टाइम एसी चल पड़े हैं। एसी का शोर इतना है कि हमारे घर के बाहर थोड़ा सा भी खटका हो तो हमें सुनाई नहीं देगा। और मेरे हिसाब से तो ये लोग जो करते हैं वो भय से नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इतना कुछ नशीला पदार्थ कुछ खा पी के कि उन्हें खुद को होश नहीं होता कि अगर हम गिरें ऊंचाई से या हम चढ़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो तो हमारा अंजाम क्या होगा। तो डर तो उस टाइम उनको कुछ होता ही नहीं है। उस टाइम उनका सिर्फ एक ही एम होता है कि चोरी करना किसी भी तरीके से। मैम, जिस घर में चोरी हुई है, जिस तरीके से चोरी की गई है, ऐसा आपको नहीं लगता कि पूरी तरीके से वेल प्लान्ड है? क्योंकि जो उन्होंने समय चुना, 3:30 के आसपास का सुबह का समय चुना, और जब वो लोग चोर आए तो उनके पास में औजार थे, उसकी मदद से उन्होंने गेट को तोड़ा, और उन्हें पता था कि कैसे बाउंड्री से, पार्क की बाउंड्री से ऊपर चढ़ना है। इट वॉज वेल प्लान्ड, एक रेकी करी गई होगी, क्योंकि पूरी बाउंड्री वॉल जो हमारी कॉलोनी की है वो पार्क की साइड की, इन्होंने पहले ये देखा कि वल्नरेबल पॉइंट कौन सा है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां आप सीढ़ी बना के उसको, वहाँ एक छोटी सी एक दीवार थी जहाँ से एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर रख के सीढ़ी बन गई और वो उस बैल्कनी में कूद पाए। कूदे भी ग्राउंड फ्लोर की बैल्कनी में, जबकि वहाँ बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने ग्रिल लगाई थी, सब कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम करे थे, कैमराज लगाए हुए थे। बट वो इतने शातिर हैं कि इवन द कैमराज, ग्रिल, नथिंग वर्कड फॉर देम। उन्हें एग्जैक्टली ये पता था कि किस कोने से, छोटे से कोने से वो कूद के अंदर आ सकते हैं। और उनके पास इतने शार्प ऑब्जेक्ट्स थे एंड प्रोफेशनल्स थे। वो ये नहीं है कि नौसिखिए थे कि कुछ भी करके अंदर आ गए घर में, थोड़ा सा उन्हें खुला मिला दरवाज़ा अच्छी तरह से डबल लॉक था। वो शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। 3 लोग थे, एक के हाथ में गुलेल थी। उसने पहले देखा कि लोग कहाँ सो रहे हैं कमरे में, उसने वो बाहर से बंद किया। बाहर से बंद करने के बाद उसने गुलेल लेके उस दरवाजे की ओर एम करके खड़ा रहा कि कोई जैसे ही निकले और वो उसको उस गुलेल से मार दे, ताकि वो वहीं रुक जाए। और 2 चोर जो थे वो अंदर आगे वाले बेडरूम में, जो बैल्कनी के साथ वाला था, उसमें जो कुछ उन्हें मिला, उन्होंने पूजा रूम बना रखा था, जो भी कुछ था, दे टुक इट अवे। सो इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज नॉट वेल प्लान्ड। दे एग्जैक्टली न्यू व्हाट दे आर डूइंग। चप्पल नहीं पहनी ताकि आहट ना हो, नंगे पैर थे। उन्होंने पहले एग्जिट और एंट्री का अपना रास्ता बनाया, मेन डोर खोला, पूरी बिल्डिंग में रात को घूम के गए, देख के गए कि शायद कोई और दरवाज़ा मिले। एक चाबी उठाई मेन डोर की इनकी, वो चाबी सुबह मिली फर्स्ट फ्लोर के रेजिडेंट्स के घर के बाहर। दैट मीन्स दे ट्राई टू ओपन दैट डोर विद द सेम कीज।
सो ये नहीं है कि वो एक फ्लैट से संतुष्ट थे, उन्होंने कोशिश करी कि ऊपर भी जाएं। तो कोई भी अगर नौसिखिया चोर होगा ना, जो उसको थोड़ा बहुत मिल जाएगा वो उससे चला जाएगा संतुष्ट होके। बट अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको लगेगा जितना सामान हम एक ही बारी में बटोर पाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। मैम, जिस तरीके से बातें सामने आ रही कि चोरों ने जो परिवार के लोग हैं उनको बंधक बनाया, उनके साथ मार पिटाई करी गई, और जिस तरीके से चोरी हुई है, आपको क्या लगता है कितना चोरी हुआ है? क्योंकि पुलिस अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, और आपको क्या लगता है कि ये जो चोर हैं, एक दिन पूरा बीतने वाला है, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है? मेरे हिसाब से मालवीय नगर थाने के हमारे एसएचओ हैं विनय यादव जी, वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है, और उनकी पूरी टीम, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरे को पता चलता चोरी के बारे में उससे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जैसे उनको रेजिडेंट से पता चला। ही कॉल्ड मी एज अ सेक्रेटरी, ही कॉल्ड मी टू द साइट, उन्होंने हमारे साथ सारा कुछ डिस्कस किया, सब कुछ बताया। तब से हमारे आरडब्ल्यू ऑफिस में तांता लगा हुआ है पुलिस ऑफिसर्स का, जहाँ डिफरेंट टीम्स, मालवीय नगर नहीं, साकेत के भी आए हैं कुछ लोग, स्पेशल क्राइम ब्रांच के। सो पुलिस देखो जितनी कोशिश कर सकती है कर रही है, पुलिस कर रही है, बट चोर भी तो कम शातिर नहीं है। एंट्री का पॉइंट मिल गया, एग्जिट नहीं पता। पार्क 21 एकड़ के आसपास का पार्क है, आप ये सोचिए कहीं भी गायब हो सकता है, कोई भी किसी भी रास्ते से अंदर बाहर हो सकता है, उसे पकड़ना सो नामुमकिन ही है। तो ऐसे ही है जैसे भूसे के ढेर से एक सुई ढूंढना। बट आई प्रेज द दिल्ली पुलिस फुली दैट दे आर ट्राइंग, जितना वो कोशिश कर सकते थे। वो 10 बार आते हैं, हमारे कैमराज में देखते हैं, एक टीम आती है, फिर दूसरी टीम आती है। अगर मैं गलती से ये भी कह देती हूँ कि आपकी पहली टीम आके देख गई है, दे डोंट रिलाई ऑन दैट, दे स्टिल कम एंड डबल चेक द कैमराज कि शायद कोई क्लू मिल जाए इनको। सो एवरीबडी इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट। अगर वो पकड़े नहीं गए हैं तो नाकामी नहीं है पुलिस की, आज नहीं तो कल उनकी जो मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी। आप जिनके घर में चोरी हुई है, आप उनसे मिले भी है, उन्होंने क्या बताया? क्या उनके साथ किसी तरीके की मार पिटाई की गई थी? क्या करा गया था? उनके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई। एक हस्बैंड एंड वाइफ उस घर में रहते हैं, एंड आई प्लीज रिक्वेस्ट द मीडिया टू रिपोर्ट इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। आई एम नॉट गोइंग टू नेम द न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर में ये लिखा गया कि उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ मार पिटाई हुई। अब इससे क्या हुआ, न्यूज़पेपर सब घरों में आया, लोगों ने व्हाट्सएप पे पोस्ट किया, एक डर का माहौल क्रिएट हो गया। सीनियर सिटीजन्स की कॉलोनी है, इतने सारे लोग अकेले रहते हैं, उनके लिए अकेला घर में रहना इतना खतरनाक हो गया है। बट द थिंग इज़ कि उनके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई है। वो हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में सो रहे थे, जब वे सुबह उठे उन्हें तब पता चला कि ऐसे कुछ वारदात उनके घर में हुई है। चोर आए, 1 घंटा घूम के चले गए, बट उनको कुछ नहीं पता कि उनके घर में क्या हुआ। अब सर्वोदय एनक्लेव बहुत पॉश इलाका है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। बार बार ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं। सर्वोदय एनक्लेव में चोरी की, यहाँ पे पहले मर्डर की भी वारदात हो चुकी है। आप सेक्रेटरी, ये सारी क्राइम जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है कम हो, उसके लिए आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्या करेंगे? हमारी कॉलोनी में लकीली मर्डर कोई नहीं हुआ। मर्डर हुआ है हमारे पीछे जो बाउंड्री वॉल लगती है विजय मंडल पार्क में, वो भी आपसी रंजिश का मामला था। बेगमपुर का कोई प्रॉपर्टी डीलर था, कुछ था ऐसा। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी कॉलोनी सिक्योर रहे, और उसके लिए अब जहाँ चोरी हुई है हम गए वहाँ पुलिस के साथ, हमने उनसे कहा कि आप हमें गाइड कीजिए कि हम कैसा क्या करें जो हमारा कॉलोनी सिक्योर हो। उसके लिए हमने आज ही अपने वेल्डर को बुलाया है, हमने मिस्त्री को बुलाया है। बाउंड्री वॉल ऊंची करेंगे, उसके ऊपर बार्ब्ड वायर्स लगेंगी, लोहे की ग्रिल लगेगी, कांटे लगाकर जितना हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने रेजिडेंट्स को और अपनी कॉलोनी को सिक्योर कर पाएँ। हम अपने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, और वाकई में बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने की जिस तरीके से चोरी की वारदातें दिल्ली में लगातार घटती जा रही है। आपने घटना ज़रूर सुनी होगी शालीमार बाग की, जहां एक महिला ने लगभग 1.5 करोड़ की चोरी करी थी और उसको हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। लगातार चोर अलग अलग तरीके से दिल्ली में चोरियां कर रहे हैं, एक्टिव है। पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे चोरों को उससे कैसे निजात दिल्ली के लोगों को मिलेगी। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।